नमस्कार सभी को। भगवद गीता का अगला अध्याय, हम सांख्य योग के बारे में बात कर रहे थे। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, उसमें हमें एग्जैक्टली आत्मा क्या है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम आत्मा के ही कुछ रहस्यों पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आत्मा को कृष्ण ने परम तत्व कहा है, अर्थात कि कृष्ण तो सब में आत्मा रूपी विराजमान है, लेकिन क्या सब कृष्ण में विराजमान है, ये क्वेश्चन है। कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, मैं तो सब में हूँ, लेकिन क्या तू मुझ में है? ये अपने आप से पूछ। ये विषाद उत्पन्न होना चाहिए। यही परम विषाद है और यही आपको परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। अब आत्मा को समझ कि आत्मा क्या है। आत्मा को मैं अगर प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो दो चीज़ें समझनी ज़रूरी है, द्वैत भाव और अद्वैत भाव। द्वैत मीन्स डुअलिटी, अद्वैत मीन्स नॉन डुअलिटी। जैसे अर्जुन और कृष्ण है, इस समय ये द्वैत है। जैसे आप हो, एक कोई भक्त है और उसका भगवान है, ये द्वैत भाव है। इसको प्रैक्टिकली साइंस की लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जेक्ट है। मैं किसी भी चीज़ को अगर देख रहा हूँ तो वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो देख रहा है वो ऑब्जर्वर है। ये होता है द्वैत भाव। अद्वैत भाव में क्या होता है कि दोनों चीज़ें एक हो जाती है और रियलिटी में दोनों एक ही है। जैसे शिव है, शिव ऑब्जर्वर है और शिव किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? शक्ति को। चारों ओर जो प्रकृति की माया फैली हुई है, चारों ओर शक्ति ही शक्ति है। जब शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो शक्ति ऑब्जर्वर है और शक्ति को चारों तरफ शिव ही शिव दिखता है, तो शिव ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये दोनों एक ही हैं। ऐसे कृष्ण और राधा भी एक ही है, राम और सीता भी एक ही है, विष्णु और लक्ष्मी भी एक ही है। कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आत्मा अद्वैत भाव में परम सत्य है, वो परम तत्व है। यही कृष्ण कहते हैं कि देख अर्जुन, मैं यादवों में जो परम तत्व है वो कृष्ण है, जो पांडवों में परम तत्व है वो अर्जुन है। तो मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, यादवों में कृष्ण हूँ। मैं सब जगह व्याप्त हूँ, लेकिन क्या तू मुझे देख पा रहा है? मैं तो ऑब्जर्वर भी हूँ और ऑब्जेक्ट भी हूँ, लेकिन जब मैं तेरे पर्सपेक्टिव से सोचूं तो क्या तू ऑब्जर्वर बन के मुझे ऑब्जेक्ट देख पा रहा है? और अगर देख पा रहा है तो अद्वैत भाव में देख पा रहा है कि हम दोनों एक ही हैं। अगर इस भाव से अगर वो तू मुझे देख पा रहा है तो हम दोनों तत्व रूप से आत्मा ही हैं। आत्मा अगर सब कुछ है तो अगला प्रश्न ये आता है कि हमें शरीर की, मन की, बुद्धि की, हमारे चित्त की, अहंकार की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? जब आत्मा ही परम तत्व है तो आत्मा में ही लीन रहते हैं। ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये समझना है कि आत्मा परम तत्व है, लेकिन परम तत्व के साथ उसकी कुछ फैकल्टीज़ होती है, उसकी कुछ क्रिएशंस होती है। उसको हेल्प करने के लिए कोई टूल लगता है। जैसे कोई इंजीनियर है, उसको कोई चीज़ बिल्ड करनी है तो उसको टूल्स चाहिए। जब उसके पास सही टाइप के सही टूल्स होंगे तब वो चीज़ बहुत अच्छे से बिल्ड होगी। उसी तरह से आत्मा को एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आप अद्वैत भाव में हो, जब आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों ही हो गए, तो आप अपने आप को एक्सपीरियंस कैसे करोगे? आपको अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ तो एक मीडियम चाहिए। तो शरीर हमें वो मीडियम प्रोवाइड करता है। इसको और एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आत्मा एक प्रकाश का पुंज है, ओके, एक इनफाइनाइट लाइट है आत्मा। जब करोड़ों सूर्य अपना प्रकाश इकट्ठा कर ले तो जो प्रकाश, जो तेज उत्पन्न होता है ना, वो तेज आत्मा का है।
लेकिन आत्मा कैसे जाने कि वो खुद ही प्रकाश है? उसको किसी के ऊपर अपना प्रकाश डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाइट आपके हाथ पर अगर डालता हूँ तभी तो मैं देख पाऊंगा कि वो लाइट है। अगर आपका हाथ वहाँ से हट गया तो लाइट तो है लेकिन लाइट एक्सपीरियंस नहीं हो रही है। तो आत्मा तो हर जगह व्याप्त है, वो शरीर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, शरीर से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हम हमारे कपड़े चेंज करते हैं, आत्मा उसी प्रकार से शरीर चेंज करती रहती है। यही कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन आत्मा को सर्वकला संपन्न अगर होना है, आत्मा को अगर अपने आप को एक्सपांड करना है और एक्सपीरियंस करना है, तो उसे शरीर की ज़रूरत है। और शरीर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप ऐसा समझिए कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं लेकिन आप अपना टैलेंट ही एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका पास प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है तभी तो आप जान पाएंगे कि आप में कितना टैलेंट है, आप कितने अच्छे सिंगर हैं, आप में कितनी कलाएं बसी हुई है। अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन आप घर पे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, तो आपका वो टैलेंट कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे आप। उसी तरह से जब आत्मा को अपना टैलेंट, अपनी कलाएं एक्सपीरियंस करना है, तब उसे शरीर का साथ लेना पड़ता है। लेकिन शरीर जो है पंचभूत का बना है, वो परमानेंट नहीं है, तो आत्मा को इसीलिए शरीर चेंज करने पड़ते हैं। अब मन की क्यों आवश्यकता है, बुद्धि की क्यों आवश्यकता है? मन तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि मन एग्जैक्टली क्या है। लेकिन मन समस्त इंद्रियों का राजा है। आपकी जितनी भी ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया है, सबका राजा मन है। मन इज़ लाइक योर ड्राइवर। वो आपका ड्राइवर है, वो आपको जहाँ ले जाए वहाँ ले जा सकता है, लेकिन ऑर्डर आपका होना चाहिए। अगर ऑर्डर मन ही देने लगा तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, आप भटक जाओगे। आपको हमेशा आत्मा भाव में स्थित रहना है। उसके बाद मन जो करे, उसके बाद शरीर जो करे, उसके बाद बुद्धि जो करे। बुद्धि एक एनालिटिक फैकल्टी है आप में। ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जो एनालिसिस होता है, ये एनालिसिस का काम बुद्धि करती है। बुद्धि को जागृत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप आत्म भाव में स्थिर रहते हो तो बुद्धि अपने आप जागृत हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आत्मा के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड एनर्जी है कुछ भी करने की। लेकिन जब आप मन भाव में स्थिर रहोगे तो बुद्धि से काम लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ आपकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है, क्योंकि आप आपके मन के वश में हो, आप आत्मा पर आपका फोकस नहीं है। इसलिए अर्जुन बार बार कह रहा है, तू मन में जो विषाद आ रहे हैं उसे छोड़, तू स्थित प्रज्ञ हो जा, तू आत्म भाव में लीन हो जा। उसके बाद तू जो भी करेगा वो सब मेरी इच्छा से होगा, तेरी इच्छा से नहीं होगा कुछ। ये द्वैत भाव में संवाद हो रहा है। लेकिन अर्जुन अगर इसे अद्वैत भाव से समझता है तो कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि तू आत्म भाव में लीन होते ही मुझ में लीन हो गया है। मतलब जो कृष्ण कह रहे थे कि मैं तो सब में हूँ, लेकिन क्या तू मुझ में है? जैसे ही आप आत्म भाव में लीन होते हो, आप कृष्ण में लीन हो गए और कृष्ण आप में लीन हो गया। ये हो गया अद्वैतता। जब अद्वैतता हो गई तो आप जो कर रहे हो वही भगवान कर रहे हैं। आप ही की इच्छा जो है वही भगवान की इच्छा है। जब दोनों की इच्छा सेम हो गई, फिर आप जो भी काम करोगे वो फलीभूत होगा, वो सही होगा। बुद्धि जो भी विश्लेषण देगी, जो भी ज्ञान बुद्धि में उतरेगा, वो परम ज्ञान होगा, वही सत्य होगा। बुद्धि में ज्ञान उतरता है, इसीलिए ज्ञान योग में बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण अल्टीमेटली अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि तू अपने आप को आत्मा मान और इस आत्मा पर ध्यान रखना हमेशा, और फिर काम करना, जो भी करना है तुझे।
मन के वशीभूत नहीं होना, क्योंकि तू आत्मा में जब स्थिर होगा तो तेरी बुद्धि में जो भी ज्ञान उतरेगा वो मेरा ही ज्ञान होगा। यही लाइन को अगर आपने साध लिया तो ज्ञान योग समझ में आ जाएगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। अर्जुन और कृष्ण के बीच जो भेद है वो समझ में आ जाएगा। इस समय कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण की चेतना जिस स्तर पे है और अर्जुन की चेतना जिस स्तर पे है ये समझ में आ जाएगा। और जब ये दोनों अद्वैत भाव में एक स्तर पे आएंगे तो ये ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं कि तू शरीर नहीं है। सबसे पहली बात ये माइंड में फिट कर ले अपने, क्योंकि जितने भी तेरे विचार, जितने भी तेरे भाव है इस समय वो सब शरीर के लिए है। और ये उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं? ये मन से उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि तेरा जो पॉइंट है, जो तेरी सोच की सीमा है वो तेरे शरीर तक ही निमित है। क्योंकि सामने जितने भी तेरे रिश्तेदार, जितने भी तेरे भाई बंधु खड़े हैं, वो सब का जो रिलेशन है वो तेरे बॉडी से है। तेरे भाव जो इनके लिए है वो तेरे मन में है, लेकिन तू ये दोनों ही नहीं है। ना ही ये लोग वो बॉडी या मन है। तो तू चिंता किस बात की कर रहा है? तुझे ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए तू चिंता कर रहा है। इसीलिए ज्ञान योग सबसे पहले कृष्ण ने दे दिया कि भाई तुम अपने आप को ज्ञान रूप से समझो। तुम समझ लो कि तुम कौन हो। जब तुम पूर्णतः अपने आप को समझ जाओगे तब चीज़ें अनलॉक होनी स्टार्ट होती है। लोग सोचते हैं ये ही निर्वाण है, अपने आप को जान लेना ही निर्वाण है। हाँ, एक हद तक ये बात सही है, लेकिन आत्मा को जानने के बाद ही रियल कहानी चालू होती है। तभी तो जीवन स्टार्ट होता है आपका। क्योंकि अभी तक तो आप झूठ में जी रहे थे, अपने आप को बॉडी मान रहे थे, अपने आप को ये पंच कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया मान रहे थे, अपने आप को ये मन मान रहे थे, या बुद्धि मान रहे थे, या चित्त में फंसे हुए थे, या अपने ही अहंकार में डूबे हुए थे। ये सब भ्रम कृष्ण ने इस चैप्टर में तोड़ दिए है कि भाई तुम आत्मा हो। अब आत्म रूप में स्थिर होकर मुझसे सुनो अगले अध्याय जो भी है। तो आपके लिए यही एक्सरसाइज है कि अगला अध्याय जो है वो कर्म योग है। कर्म योग शुरू करने के पहले अपने आप को आत्मा में लीन करो, आत्म तत्व में लीन करो। अपने आप से सेल्फ इंक्वायरी करो कि क्या मैं स्वयं आत्मा हूँ तो किस तरह स्थिर रहूँ उसमें। किस तरह ये जो मन के विचार है, ये जो शरीर के विकार है, ये जो आपके भाव है, जो द्वैतता का भाव है, इसे किस तरह से दूर किया जाए, ये प्रश्न अपने आप से पूछो। जब ये आप प्रश्न अपने आप से पूछोगे तब आपके लिए कुछ चीज़ें अनलॉक होगी। तो इसी के साथ हम सांख्य योग को यहाँ पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम इसे कर्म योग के द्वारा समझेंगे। देखिए, सारे योग में बात तो एक ही कही गई है कृष्ण ने, अपने आप को जानना, मुझ तक कैसे पहुँचना है। अलग अलग रास्ते हैं। जिसकी बुद्धि दौड़ गई वो ज्ञान योग समझ लेगा। जो कुछ और नहीं कर पाया उसके लिए कर्म योग है। अलग अलग लोगों की बुद्धि के स्तर के लिए अलग अलग टाइप की क्रियाएं, साधनाएं और योग कृष्ण ने बताए हैं। कोई भी एक फॉलो कर लो, सब फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सधे न कोय। सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी एक चीज़ पर टिक जाओ। वो कौन सी चीज़ है वो मैंने बता दिया आपको। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।